वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। बहुप्रतीक्षित यूपी टीपीएससी के लोअर पीसीएस की जो भर्ती है वह आ चुकी है। टोटल पदों की संख्या जो है यहाँ पर 2285 पदों पर जो है यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसकी विज्ञापन तिथि 30/3/2026 अर्थात आज जो इसका जो विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। इसके जो फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि है यह 29 मई 2026 से फॉर्म भरना प्रारंभ होगा और 18/6/2026 का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रखी गई है। अगर आप अपने आवेदन में कोई संशोधन और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 25 जून रखी गई है। तो बहुप्रतीक्षित जो 2019 के बाद 2026 में जो है लोअर पीसीएस की जो बहुत बड़ी भर्ती है वो आपको आपके सामने जो है आ चुकी है। 2285 भर्ती आ चुकी है टोटल। आप लोगों को पहले बताया गया था 2000 ज्यादा पदों पर भर्ती निकलेगी और इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें नॉर्मल जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए पोस्ट काफी ज्यादा है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। जिन्होंने बीए या बीएससी किसी भी प्रकार से जो कोर्स किया है सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे और जो लोग भी पेट 2025 का पेपर दिए हों वो लोग अपने जो है यहाँ पे फॉर्म जरूर भर दें। आइए हम लोग इसके जो विशेष जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी परीक्षा जो फॉर्म भरने के लिए उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शुल्क की बात होती है। आप जानते हैं मुख्य परीक्षा जो शुल्क सबके लिए जो है 25 रुपये रखी जाती है। तो यह जो 25 रुपये शुल्क जमा करके आप फॉर्म आप भर सकते हैं और फॉर्म जब प्रारंभ होगा। आइए देखते हैं टोटल जो है 2285 जो भर्ती है इसके किस वर्ग के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश सहायक कोषागार लेखाकार की जो लेवल 5 की जॉब है और इसमें टोटल 278 पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए, 75 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए, 17 पोस्ट जो है जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 24 पोस्ट है, 54 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए और 548 पोस्ट जो है टोटल है। तो पदों की संख्या टोटल जो है 548 है। निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियां पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश से टोटल जो है लेखा परीक्षक जो पोस्ट निकली है टोटल जो है जनरल के 87 आपकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो 9 पोस्ट है, 112 पोस्ट ओबीसी के है, ईडब्ल्यूएस की 41 पोस्ट टोटल जो है 419 पोस्ट है आपके सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षक के पोस्ट टोटल जो है 419 पोस्ट है। इसी प्रकार से बात की जाए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश से अमीन और नीलामकर्ता की जो पोस्ट है ये भी लेवल 5 की जॉब है और 149 पोस्ट जो है जनरल की है, एससी की पोस्ट 65 है, एसटी की 1 पोस्ट है, 76 पोस्ट ओबीसी की है, 32 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस की है, टोटल 323 पोस्ट जो है टोटल पोस्ट है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश से। अब बात करते हैं हम लोग नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश अधिशासी अधिकारी। काफी पॉपुलर पोस्ट आपकी है जिसमें जनरल की 109 पोस्ट, 36 पोस्ट जो है अनुसूचित जाति के 4 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति 66 ओबीसी के 23 की ईडब्ल्यूएस टोटल जो है 238 पोस्ट। आपको बताया भी गया था 238 पोस्ट पे जो है यह ईओ की भर्ती आपकी आने वाली है। इसके अलावा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश से लिपिक सह टंकण रोकड़िया सह लिपिक लेखा लिपिक के टोटल जो है 101 पद जनरल के हैं, 48 जो है आपके एससी के एसटी के 6 पद है, 52 पद ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के 22 पद टोटल जो है 229 पदों पर यह भर्ती आई है। कार्यालय चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश से सहायक चकबंदी अधिकारी सहायक आयतीकरण अधिकारी लेवल 6 की जॉब है ये आपकी और 78 पद जनरल के 30 पद, एससी के एसटी के 4 पद हैं, ओबीसी 40 पद है और टोटल जो है ईडब्ल्यूएस के 16 पद हैं। टोटल जो है 165 पदों पर यह भर्ती आपकी सहायक चकबंदी अधिकारी की निकाली गई है। उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर से भर्ती सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी के लेवल 6 की जॉब है। ये भी आपकी 54 पोस्ट जनरल की है और एससी की 29 पोस्ट है, 3 पोस्ट एसटी की है और 35 पोस्ट आपके ओबीसी लोगों के लिए और 13 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस टोटल जो 134 पदों पर जो है यह सहायक प्रबंधक की भर्ती निकली है, लेवल 6 की आपकी जॉब है। इसी प्रकार से उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर सहायक निबंधक गैर तकनीकी विशेष चयन की भर्ती है, लेवल 6 की जॉब है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, ओबीसी 2 पद है और टोटल 3 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड के जो है केंद्र प्रभारी की जो भर्ती है लेवल 5 की जॉब है और 37 पद जो है जनरल के हैं, 20 पद जो है एससी के, 1 पद एसटी के, 25 पद ओबीसी के, 9 पद आपके ईडब्ल्यूएस के, 92 पद टोटल जो है निकाले गए हैं। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ जिला सहायक पर प्रतिरक्षण अधिकारी की लेवल 6 की जॉब है, 35 पोस्ट जनरल की, 18 जो है एससी की, 1 पद आपके एसटी के, ओबीसी के 23 पद हैं, 8 पद जो आपके हैं वह ईडब्ल्यूएस टोटल जो 85 पद जो है निकाले गए।
इसी प्रकार से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश से मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के लेवल 6 की जॉब है और ये आपकी 19 पद जो है जनरल के, एससी के 12 पद, 1 पद एसटी के, 10 पद ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के 4 पद, टोटल जो है 46 पद निकाले गए हैं। तो इस प्रकार जो है टोटल जो पदों की संख्या है आप जानते हैं कि 2285 पदों पर ये जो भर्ती निकाली गई है। आइए हम लोग देखते हैं आगे जो है क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में, कौन-कौन से किस पद के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोग जानते हैं भर्ती वही लोग भर पाएंगे जो लोग कैट 2025 का फॉर्म भरे थे और पेपर दिए थे। बात करते हैं अनिवार्य अर्हता के निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश के सहायक कोषागार लेखाकार के। इसमें देखिए बताया गया है कि आपके पास जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा जो है आपका सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षा के टोटल जो है इसमें बताया गया अभ्यर्थी के पास जो है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन, चाहे बीकॉम किए हो, चाहे बीए किए हो, चाहे बीएससी किए हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर की हो, कुछ भी आप किए हो, सब कुछ यहाँ पे मान्य होगा। इसी प्रकार से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन कहीं पर भी नहीं मांगी गई है। नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश से भी भर्ती आप देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है कि आपके पास अधिकार से यहाँ पर जो स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। आगे यहाँ पर बोला गया अगर आपका तभी स्थायीकरण किया जाएगा जब आपके पास ओ लेवल स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए आपको समय भी दिया जाएगा, 2 वर्ष का समय दिया जाता है इसके लिए। तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की है। ओ लेवल तुरंत नहीं मांगा जाएगा, बाद में आप ओ लेवल 2 साल के अंदर कर सकते हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश से लिपिक सह टंकण रोकड़िया सह लिपिक लेखा लिपिक। तो यहाँ पर बताया गया है आपका लिपिक सह टंकण रोकड़िया के लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है जो रोकड़ संभालने का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान और टंकण हिंदी टंकण में न्यूनतम की 25 वर्ड पर मिनट की गति रखता है, यह अधिमानी योग्यता मांगी गई इसमें इस चीज के लिए। अगला आपका कार्यालय चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश से सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी। इसमें भी देखिए सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए पदों पर भर्ती जो है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो किसी भी चीज से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फॉर्म सभी भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार से उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर से जो है भारत विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष यहाँ पे जो है आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड केंद्र प्रभारी जो भर्ती है इसमें भी जो है किसी भी विद्यालय स्नातक उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या देवनागरी हिंदी का कार्य साधक जो है ज्ञान अपेक्षित है। तो जितनी भी भर्तियां निकली हैं सब में जो है ग्रेजुएशन जिसके पास सामान्य ग्रेजुएशन है वो सभी लोग भर सकते हैं। इसके अलावा परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी की जो भर्ती है इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान तथा गणित के विषय के साथ अनिवार्य आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास हो, मतलब आपके पास इंटर जो है मैथ वाले हो और मैथ और साइंस हो और ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट से होना अनिवार्य है। और इसके बाद यहाँ पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के, इसमें भी देखिए मांग गया है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि हो, इंटरमीडिएट कम से 50% अंक हो आपके पास। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कम से कम 45% हो और इंटरमीडिएट कम से कम 45। अर्थात जितनी भी भर्तियां निकाली गई हैं सारी भर्तियों में जो है कॉमन जिनके पास ग्रेजुएशन के हैं सभी लोग एलिजिबल होंगे। बाकी सिर्फ यही परिवार कल्याण वाले में सिर्फ इंटर जो है आपके मैथ और साइंस वाले जो एलिजिबल होंगे, बाकी सारी पद जो है सामान्य ग्रेजुएशन के पद हैं। बाकी बात करते हैं आयु की। आयु यहाँ पर सभी लोग बता देते हैं यहाँ पे 21 वर्ष न्यूनतम मांगी गई है और 40 वर्ष अधिकतम मांगी गई है। बाकी जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उन्हें आराम से आरक्षण मिलेगा। ये सभी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। बहुत ही खुशखबरी की चीज है, बहुप्रतीक्षित 2019 के बाद 2026 में जो है विज्ञापन आयोग ने जारी किया है। तो यहाँ पर इकट्ठा जारी करने से प्रॉफिट ये रहा कि आयोग की जो परसेंटाइल जाएगी, जो कट ऑफ जा सकती है, अब काफी कम जा सकती हैं, जिस प्रकार से अंदाजा लगाया सकता है। अभी उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। और सिलेबस आयोग ने जारी कर दिया है, बहुत अच्छी चीज है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, टोटल जो है 100 प्रश्नों का आपका पेपर होगा, 1/4 की माइनर मार्किंग होंगे। जो पहला टॉपिक आपका भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न 5 अंकों के, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए, भारत एवं विश्व का भूगोल 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था सामाजिक विकास 10 प्रश्न 10 अंकों के, सामान्य विज्ञान 5 प्रश्न 5 अंकों के, पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन जो आपका लेखपाल का टॉपिक है सेम वही टॉपिक इसमें भी डाला गया 10 प्रश्न 10 अंकों के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 5 प्रश्न 5 अंक, वही लेखपाल का आसपास घूमता हुआ सिलेबस है। सामान्य बुद्धि परीक्षण 5 प्रश्न 5 अंकों के, प्रारंभिक गणित आपके 5 प्रश्न 5 अंकों पूछा जाएगा और सामान्य हिंदी 5 प्रश्न 5 अंकों पूछा जाएगा। ये टोटल जो है
65 प्रश्न 65 अंक के इस प्रकार से। बाकी आप जानते हैं कंप्यूटर के 15 प्रश्न 15 अंकों के, 20 प्रश्न 20 अंकों का आपका यूपी जीके पूछाएगा। बेहद ही शानदार सिलेबस आयोग ने जारी कर दिया है। आपका एक पेपर देंगे और सीधे जो है आप 4200 पे स्केल की नौकरी आप डायरेक्ट पा जाएंगे, ये लोअर पीसीएस के माध्यम से। बहुत बहुत ही शानदार जॉब होती है लोअर पीसीएस की। काफी दिनों बाद 2019 के बाद 2026 में अब जो है भर्ती देखने को मिली है। यहाँ पर आपको डिटेल में सारा सिलेबस बताया गया है। इस भारतीय इतिहास के कौन कौन टॉपिक से कहाँ से चीजें पूछी जाएंगी, इस प्रकार से आप जो है सिलेबस देख सकते हैं। बाकी कंप्यूटर के टॉपिक दिए गए हैं, फिर इसके बाद यूपीजी के टॉपिक दिए हैं, इस प्रकार से डिटेल में सारी चीजें दी गई। फिर आपका इंग्लिश में जो है सारे सिलेबस दिया गया है। बात करते हैं कट ऑफ की, तो भर्ती काफी ज्यादा आ चुकी है और इस प्रकार जो है काफी लोग इंतजार भी कर रहे थे इस भर्ती के लिए। टोटल जो है 2285 भर्ती है। तो उम्मीद करते हैं जो कट ऑफ अब उम्मीद करते हैं कि लगभग अगर आयोग जिस प्रकार से लेखपाल में लगभग 45 गुना अभ्यर्थियों को लिया है, अगर इसी प्रकार से इसमें भी लिया जाए तो उम्मीद करते हैं जिनके भी लगभग 94-95 परसेंटाइल रहेंगे वो लोग भी इसकी मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो फॉर्म आप सभी लोग फॉर्म भरिएगा। ये आप 25 रुपये का मोह मत करिएगा, 25 रुपये चाय पानी कहीं भी लोग कर लेते हैं, लेकिन आप फॉर्म सभी लोग भरिएगा जिसका भी 90 परसेंटाइल से ऊपर हो। और उम्मीद करते हैं आयोग अधिक से अधिक गुना बुलाएगा अभ्यर्थियों को, क्योंकि इतने साल बाद भर्ती आई है। किसी कारण से पेपर अगर पेट का उतना अच्छा नहीं रहा है तो उसके लिए एक जो है उसका साल खराब ना करके जो है आयोग को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुला सकता है। तो उम्मीद करते हैं जिसका भी 94-95 परसेंटाइल हो वो सभी लोग एलिजिबल रहेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। बाकी आप लोग फॉर्म भरी, जो आवेदन शुरू हो रहा तो आप लोग अपने जो है फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा और अपनी तैयारी जो है अभी देखिए समय पर्याप्त है, तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आयोग की स्पीड नजर आ रही है उस प्रकार से जो है आपका जो पेपर भी उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर वगैरह के आसपास जो है आपका पेपर भी करा लिया जाएगा। एएसओ वाले अपने जुलाई लास्ट और अगस्त शुरुआत में मानकर तैयारी करते रहें, क्योंकि पेपर उन्हीं का पहले होगा। इससे पहले जो है लेखपाल की मई में डेट कंफर्म हो गई है, उनका पेपर भी हो जाएगा, जेईई का पेपर हो जाएगा। तो बचा जो वही पेपर है, यही सब पेपर आपका बचा रहेगा। तो आप लोग अक्टूबर वगैरह मान के जो अपनी तैयारी शुरू किए रहिए और सिलेबस काफी अनुकूल दिया है, उसी पे आप लोग मेहनत करिए। यूपी ट्रिपल लोअर मेंस के लिए हमारा बैच शुरू किया जा रहा है। बैच संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 8564880530 7523 से 164455 9696066089 ये 3 दिए गए नंबर है। इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस लोअर पीसीएस मेंस बैच से जुड़कर जो है आप अपने लिए एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं।